बहादुरपुर के पैदल दौरे के दौरान हक बहादुरपुरा असम्बली के आवाम से मुलाकात के बाद बीआरएस इस बात का मुतमईनी से ऐलान कर सकता हूं कि मैं आवाम का इंतहाई ज़्यादा जोश व खरोश और उनकी मोहब्बतों की वजह से बीआरएस को पूरे तेलंगाना में दोबारा बायसत सीएम अली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब बनेंगे और हम अच्छे तरीके से कामयाब होंगे, हमें यकीन है। और साथ ही आवाम का जो जोश व खरोश है वो इसीलिए नहीं है कि पिछले 10 साल में अली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब ने जिस स्कीमें जिस दौर से जिस तेज़ी से फैलाई है वो एक पूरी हिंदुस्तान में एक मिसाल है। शादी मुबारक हो, चाहे वो इसी के साथ पेंशन स्कीम हो, इसी के साथ खेती बाड़ी करने वालों की सहायता, ये तमाम चीज़ों के लिए एक अहम किरदार है जिसके लिए हमें यकीन है कि हेल्थ की स्कीमों हो। आज बड़े से बड़ा टेस्ट छोटे से छोटे सरकारी दवाखानों में हो रहा है, जो 30,000 40,000 रुपये जो टेस्टों के होते थे उसका 1 रुपया आवाम को बनना नहीं पड़ रहा है। तो ये आवाम में एक बड़ी कारकर्दगी तो मैं चाहूँगा बराए मेहरबानी आप तमाम के तमाम बीआरएस को कार के निशान को वोट देकर 30 तारीख को इस बात का सबूत दे कि जो काम करेगा उसे ही वोट मिलेगा, जो आवाम की सेवा करेगा उसे ही वोट मिलेगा, जो आवाम के साथ रहेगा उसे ही वोट दे, ये बताने की जरूरत। वरना होगा ये केसीआर साहब या कोई दूसरी हुकूमत अच्छे काम करने से पीछे हट जाएंगे, क्योंकि ये बताएंगे कि सिर्फ आवाम जज्बाती नारों में या जज्बाती माहौलों में या जज्बाती स्टेटमेंट के साथ रहती है, तो ऐसे आवाम के साथ काम करना बेकार है समझकर वो पीछे हटेंगे। तो बराए मेहरबानी काम करने वालों का साथ दो और बेकार लोगों से आप अपना पीछा छोड़ो। सब एमबीटी जैसी पार्टी तंज कर रही है बीआरएस पार्टी। मैं पहले तो मजलिस बचाओ तहरीक जो नाम रखा गया है वो सियासी तौर पर कोई रजिस्टर्ड नाम नहीं है। वो तो एमबीटी जो है वो एक नाम रख लिया गया है, मगर सियासी तौर के ऊपर या इलेक्शन की तौर के ऊपर उसका कोई मुकाम नहीं है। और उनका एक सीट लड़ रहे हैं वो याकुतपुर में, और उन्होंने क्रिटिसाइज़ करने चले हैं पूरी रियासत के अली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब में। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह जामिया निज़ामिया जामिया अज़हर जैसे इदारों में करने वाले मौलाना मौलवियाँ सारे लोगों को क्रॉस करते हुए उन्होंने हराम और हलाल के बारे में उन्होंने अपने फतवे जारी कर कि अगर इनको वोट देंगे आप तो हराम होगा। मैं पूछना चाहता हूँ, हराम और हलाल तो दूर की बात है, आप सुन्नत पे भी अमल करने वाले आदमी नहीं हैं, आपकी दाढ़ी तक नहीं है, आप बेसुन्नत के आदमी, आप हराम हलाल बोलने के बाद क्या है। इसके लिए मैं उनको दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, अपनी हर शख्स अपनी हदों में रहता है तो बेहतर रहता है, अपनी हदें जब पार करता है तो उसे नुकसान होता है। और याकुतपुर की आवाम आप देख लेंगे कि दोबारा जो इससे पहले जो हाल हुआ चौथे नंबर पे आए, अभी भी उन्होंने चौथे नंबर पे आएंगे, हमें पूरा यकीन है। और साथ ही साथ हम ये बताना चाहता हूँ मैं उनसे कि बराए मेहरबानी आप अपने कामों से काम रखें, डेवलपमेंट की बात करें, कामों की बात करें। आप हमेशा ये बता रहे हैं प्रजा दरबार, आप एक उर्दू का नाम तक नहीं दे सके वो दरबार को। अगर वो प्रजा दरबार बोले तो एक हिंदी वर्ड्स के अंदर अपना एक दरबार लगा लिया। मुसलमानों को आप उर्दू के ऊपर क्या क्रिटिसाइज़ करने वाले आदमी हैं? आप उर्दू की क्या बात कर सकते हैं? आपके अपने दरबार का नाम भी आप प्रजा दरबार लगाए, वो हिंदी का नाम है। जब हिंदी का चाहने वाला उर्दू की बात करता है तो मजाक दिखता है। मैं साथ ही साथ कहूँगा, प्रजा दरबार जो लगाए हैं आप किसी की मदद करने के लिए लगाए हैं, तो आप ये बताइए, अल्लाह का रसूल फरमाता है कि इस्लाम ये बताता है किसी की मदद करते वक्त उसे शर्मिंदा मत करो। और आप पूरी दुनिया में ये वायरल कर एक शख्स की बेइज्जती तो डायरेक्ट चीज़ें गेला और हर कोई चीज़ आपके बच्चों की नौकरी का काम है, अभी एजुकेशन का काम है, इनकी जॉब लग सके, एमएलए का काम है।
ये डेवलपमेंट के लिए एम्प्लॉयमेंट के बच्चे हमारे बच्चों के एजुकेशन के कोई एक पैसे का काम नहीं हो रहा। हम पिछले 60 साल से एक ये मिलत का पतंग मुझे 60 साल से ये काम उसके बाद 400 रुपए में दिया जाएगा, किया जाएगा। जिस गाड़ी आने वाले 6 महीने के अंदर किया